अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रिकेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 30 इंपॉर्टेंट कंप्यूटर एमसीक्यूज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेकेपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ एफटीपी इन डेटा कम्युनिकेशन। तो एफटीपी की जो फुल फॉर्म है, क्या है एफटीपी? तो इसकी फुल फॉर्म है वो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो उसके बाद सेकंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। तो इनपुट डिवाइस यहाँ पे इनमें से कौन सा है? तो प्लॉटर की अगर हम बात करें, आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, तो बार कोड स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है। उसके बाद थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। तो प्राइमरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो उसमें रैम आती है, रैम और रोम आती है, तो रैम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद फोर्थ वन, परम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो परम ये एग्जाम्पल है सुपर कंप्यूटर की, जो कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वो था परम। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स आईपी एड्रेसेस विद द डोमेन नेम ऑफ द वेबसाइट्स। तो वो है डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। तो उसके बाद बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीप सिक्योर एंड ईजिएस्ट वे ऑफ स्टोरिंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डिजिटल डेटा एंड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर बाय यूजिंग इंटरनेट। तो वो है स्टोर इन द डेटा इन क्लाउड। जो हम क्लाउड में स्टोर करते हैं वो हम किसी भी वक्त किसी भी जगह एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट कंट्रोल यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। तो कंट्रोल यूनिट की अगर हम बात करें तो इट ट्रांसफर्स डेटा टू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ठीक है। इट फैच रिजल्ट्स फ्रॉम मेमोरी टू आउटपुट, ये भी ठीक है। इट इज़ कंपोनेंट ऑफ एसएमपीएस, तो ये गलत है। इट डायरेक्ट्स फ्लो ऑफ डेटा विथ इन सीपीयू, तो ये ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है। तो इसके बाद नाइन्थ वन, a spurious computer program that replicates itself at a swift pace is called a, उसको हम बोलते हैं वर्म, जो वर्म रेप्लिकेट करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ JPEG विथ रेस्पेक्ट टू इमेज फाइल फॉर्मेट्स। तो वो है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो प्रीवियस अकाउंट असिस्टेंट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन विच फॉलोइंग एरियाज। तो वेदर भी फॉरकास्टिंग के लिए भी हम सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए भी, और ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन। तो इनमें से ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग MS Excel फंक्शन इज यूज टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम सेल स्ट्रिंग। तो उसके लिए हम ट्रम्प जो फंक्शन है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद what does ASCII stands for? ASCII American Standard Code for Information Interchange. उसके बाद what does WWW stands for? तो World Wide Web is the correct option. उसके बाद SSD is a new generation of storage device used in computer. What does SSD stand for? तो इसका वो है सॉलिड स्टेट ड्राइव। जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ की अगर हम बात करें तो वो है क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एंड्रॉयड, लिनक्स, फ्री, BSD, वो ये तीनों है ओपन सोर्स। तो उसके बाद 17th वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ प्राइमरी मेमोरी। फर्स्ट इट इज़ एक्सेस डायरेक्टली, ये भी ठीक है। फास्टेस्ट मेमोरी अवेलेबल, ये भी ठीक है। इट्स कंटेंट्स आर लास्ट वन पावर, ये भी ठीक है। तो इट इज़ नॉन वोलाटाइल। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो वोलाटाइल होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, मैच द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, एंटीवायरस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो लिनक्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एंटीवायरस की अगर हम बात करें तो अवास्ट इज़ एन ऑपरेटिंग एंटीवायरस। तो वेब ब्राउज़र की अगर हम बात करें तो ओपेरा इज़ द वेब ब्राउज़र। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर।
उसके बाद व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर? तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? तो नॉर्टन भी है, मैकैप भी है, AVG भी है, ट्रोजन हॉर्स ये नहीं है। उसके बाद लेज़र प्रिंटिंग, या लेज़र प्रिंटिंग इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रिंटिंग स्पीड इन लेज़र प्रिंटर? तो लेज़र प्रिंटर की अगर हम बात करें तो वो है पेजेस पर मिनट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए शॉर्टकट की टू स्टार्ट ए स्लाइड शो फ्रॉम ए बिगिनिंग इन MS PowerPoint? तो वो है F5 फंक्शन की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और कंप्यूटर एप्लीकेशन? डेटा प्रोसेसिंग भी है, बिजनेस ट्रांजेक्शन भी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है, तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। उसके बाद व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ Ctrl+B इन MS Word? तो इट कन्वर्ट्स द सिलेक्टेड डेटा इनटू बोल्ड, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VPN? VPN स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज ए प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग ए कंप्यूटर सिस्टम टू मेक ए एक्यूरेट प्रिडिक्शन व्हेन फेड डेटा? तो वो है मशीन लर्निंग। जो कंप्यूटर है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, वो है मशीन लैंग्वेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, a program or piece of code that is loaded onto your computer without your knowledge तो and runs against your wishes is called as, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंप्यूटर वायरस। उसके बाद 28, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ एन ईमेल क्लाइंट? तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ये भी पंचायत अकाउंटेंट में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद 29, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द इनपुट डिवाइस यूज्ड स्पेशली फॉर चेकिंग द आंसर शीट्स? तो आंसर शीट्स के लिए जो OMR हमारे पास वो पेपर आते हैं OMR बेस्ड, तो उसके लिए वो आंसर शीट्स चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो बार कोड रीडर होते हैं वो प्रिंटर लाइनस। उसके बाद OCR की अगर हम बात करें तो डिजिटल वो कैरेक्टर्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मैग्नेटिक इंक ये हम चेक्स के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद लास्ट वन, कन्वर्ट द बिलो डेसिमल वैल्यू टू इट्स इक्वलेंट बाइनरी 12। तो यहाँ पे जो बाइनरी नंबर्स होते हैं वो किस में होते हैं, या 0 या 1। तो डेसिमल का जो रेंज होता है उसका बेस होता है वो 10 होता है। तो अब हमें ये जो 12 ये डेसिमल में दिया गया है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू बाइनरी। तो क्या हम करेंगे यहाँ पे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 12 ऐसे ही लिखना है, तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 2 6 12, रिमाइंडर 0। 2 3 6, रिमाइंडर 0। 2 1 2, रिमाइंडर 1। 2 0 0, रिमाइंडर 1। 1 1 0 0। अब रिवर्स में इसको ले चलना है। 1 1 0 0 कहाँ पे है? 1 1 0 0। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये थे 20 MCQs जो कि इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तमाम जो JK SSB एग्ज़ाम्स हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और MCQs लाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, खुदा हाफिज़।